Hello everyone, I hope you all are doing well. I am Iram Jahan, welcome back to our channel जहाँ एजुकेशन जोन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर थर्ड। और इसके पहले मैंने 2 पार्ट चैप्टर थर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप उसे भी देख सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि अर्ना हैज 1 and 2 कॉइन विद हर। 1 रुपी कॉइन है उसके साथ और 2 रुपी कॉइन है। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैव इज 50, अगर ये मान लिया कि उसके पास टोटल कॉइन्स 1 और 2 के सिक्के कितने हैं, टोटल 50 हैं, काउंट करने पर 50 है। द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75 रुपीज और रुपीज के फॉर्म में वो 75 रुपीज है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स। तो ₹1 और ₹2 का जो कॉइन है, तो कितने कॉइन्स है हमें पता करना है। ठीक है, मतलब 1 के कितने हैं और 2 के कितने हैं, टोटल तो 50 है, बता दिया गया है। मान लीजिए अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ₹1 की कॉइन कुछ हो 25 हो और ₹2 की कॉइन भी 25 हो, तो टोटल कितने कॉइन हो गए, 50। और कोई कंडीशन भी हो सकती है कि मान लीजिए ₹1 की 30 कॉइन्स हो और ₹2 की 20 कॉइन्स हो, तब भी 50 आ जाएगा। ये कितने हैं ये हमें नहीं पता, यहाँ पर हम इसे x और y अज्यूम कर सकते हैं कि ₹1 का कॉइन x है और ₹2 वाले कॉइन y है। नंबर्स में 10, 20 जितने भी हो हमें नहीं पता। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इक्वल x एंड द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इक्वल y। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल 50। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है कि x प्लस वाई कहाँ से आ गया। x है नंबर ऑफ कॉइन्स, अगर ₹1 के कॉइन्स हमने x मान लिए हैं और नंबर ऑफ कॉइन्स ₹2 वाले उसको हमने y मान लिया, तो x प्लस वाई इक्वल 50 हो गया। सेकेंड कंडीशन में बताया गया है कि यहाँ पर इसमें कि मनी के फॉर्म में 75 रुपीज है। मनी के फॉर्म में अगर 75 है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ₹1 की कॉइन x है और ₹2 के कॉइन y है, तो ये इस तरीके से हो गया 1 into x और प्लस 2 into y इक्वल कितने रुपीज में आ रहा है, 75। अब ये रुपीज में हो गया, तो यहाँ पर भी ये रुपीज में है। अभी तक ये नंबर्स में था, नंबर ऑफ कॉइन, ये नंबर ऑफ कॉइन्स थे 1 और 2 के, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ कॉइन्स थे। बस यहाँ पर अब ये रुपीज में है, तो रुपीज में लिख दिया कि x into 1, ₹1 के कॉइन x है और ₹2 के कॉइन y है, दोनों को मिलाकर कितने रुपीज हो रहे हैं, 75। तो रुपीज भी अब इसमें इंक्लूड हो गए। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ गई। क्या आई, x प्लस 2y इक्वल 75, और ये हमारे लिए क्या है, इक्वेशन सेकेंड। अब आप किसी भी एक मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर इसे सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। इसे पॉज करके सॉल्व करके देखिए, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से हम इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, या फर्स्ट पहले लिख दीजिए, किसी को भी पहले बाद में लिखा जा सकता है। अगर इक्वेशन सेकेंड लिख दे पहले तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल 75 और x प्लस वाई इक्वल 50। अब इन दोनों को क्या करना होगा, इन दोनों को हमें माइनस ही करना है, ताकि यहाँ से x हट जाए, क्योंकि x एक जैसा है और दोनों प्लस में है, तो इसलिए माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इन सभी जगह पर हमें माइनस का साइन नोट करना है।
x एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से 2y एक बार प्लस में और एक बार y माइनस में है, तो इनको माइनस करना होगा, y बचेगा। अगर ऊपर सेकेंड इक्वेशन लिखी है तो y पॉजिटिव रहेगा, और अगर नीचे की तरफ लिखी है तो फिर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बड़े नंबर माइनस की है, इसलिए यहाँ पर y माइनस का आ गया। अब इसी तरीके से 75 में भी 50 माइनस करना होगा, तो 25 आ जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा अगर इक्वेशन सेकंड ऊपर लिखी है तब, और इक्वेशन सेकंड अगर नीचे की तरफ लिखी है तो फिर देखिए 75 यहाँ पर माइनस का, इसलिए माइनस के 25 आ गया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि क्या वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। माइनस में है, माइनस नोट करना होगा, फिर बाद में यहाँ से माइनस हट जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25 आ गई। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसे किसी एक इक्वेशन में पुट करना होगा, तो यहाँ पर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे लिए है x प्लस वाई इक्वल 50। x वैसे ही रहेगा, y की जगह पर 25 आ जाएगा और 50 वैसे ही रहेगा, बस y की जगह पर y की वैल्यू हमने पुट कर दी। ये तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 25 भी रिप्लेस हो सकता है, ये दूसरे साइड जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू पता करनी है, तो इसके साथ जो कुछ भी है धीरे धीरे हटता जाएगा, दूसरे साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि x सिंगल होना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ गया, 25। तो x की सिंगल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25। x भी हमारे पास आ गया और y भी आ गया। यही हमारे लिए नंबर ऑफ कॉइन्स थे। 1 रुपए के कॉइन्स कितने हमने अज्यूम करे थे, x, और 2 रुपए के कॉइन y, क्योंकि यहाँ पे यही पूछा गया कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पर हमने इसे एक्स वाई अज्यूम किया था, एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो लास्ट में स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे hence she has 25 coins of rupee 1 and 25 coins of rupee 2। ओके, और जिस तरीके से आप स्टेटमेंट नोट करना चाहें कर सकते हैं, जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, तरीका सही होना चाहिए। यहाँ पर ये आंसर आ गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि द स्पीड ऑफ अ बोट is 4 kilometer per hour in still water. It takes 8 hours to travel 12 kilometer downstream and 12 kilometer upstream. Find the speed of the current. और ये 2022 में क्वेश्चन आया है। यहाँ पे क्या बताया गया कि एक बोट है, उसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड बता दी गई है एक बोट की। इन स्टिल वाटर मतलब पानी में, ठहरे हुए पानी में उसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमें करंट की स्पीड पता करनी है, मतलब बहता हुआ पानी जिसमें फ्लो है उसकी स्पीड कितनी है वो हमें पता करनी है। स्टिल वाटर तो ये हो गया कि रुका हुआ पानी है, एक ऐसा पानी जिसमें वेव्स हैं जो बह रहा है, उस पानी की स्पीड क्या है वो हमें पता करना। ठीक है, बहता हुआ पानी, फ्लो करता हुआ पानी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो कुछ भी हमसे पूछा जाएगा पहले हम उसे कुछ अज्यूम करेंगे, और एक देखिए स्पीड यहाँ पर बता दी गई है, लेकिन फिर भी हम इसे x मान सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट 4 लिख दो। क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल 4 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप कुछ अज्यूम करना चाहें तो और भी अच्छा है, क्योंकि इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा इक्वेशन बनाने के लिए, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसलिए इसे x मान लिया। अदरवाइज इसकी वैल्यू बताई गई है कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमने इसे x मान लिया क्योंकि ये स्पीड है। ठीक है, दो तरीके की स्पीड है, एक तो स्टिल वाटर के लिए और दूसरा है जिसमें वेव्स आ रही हैं जो बहता हुआ पानी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ करंट भी y किलोमीटर। तो अगर स्टिल वाटर को हमने x मान लिया तो इसे y मान लेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि x की वैल्यू यहाँ पर बता दी गई है। ठीक है, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में बता दी गई है, तो यहाँ पर ही वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में यहाँ पर
लहरें जिस तरफ जा रही हैं उसके ऑपोजिट साइड बोट जा रही है, तो चलने में आसानी होगी, इसलिए स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, और अप स्ट्रीम का मतलब है कि लहरें भी उसी जगह पर जा रही हैं जहां पर बोट जा रही है, तो चलने में फिर आसानी नहीं रहेगी। ठीक है, स्पीड कम होने लगेगी तो यहाँ पर x माइनस वाई आ जाएगा। एक है यहाँ पर लहरों का ऑपोजिट डायरेक्शन, और एक है कि जिसमें बोट उसी जगह पर साथ में जा रही है जहां पर लहरें जा रही है। तो अगर सेम डायरेक्शन दोनों की है, अप स्ट्रीम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर स्पीड कम रहेगी, और पानी अगर दूसरी साइड बह रहा है और बोट दूसरी साइड जा रही है तो फिर स्पीड बढ़ेगी। तो इस तरीके की कंडीशन हमें लिखनी होगी, तब जाकर ये सॉल्व हो सकेगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर मैंने क्या बताया है। ओके, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद अगर हम इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ पर टाइम बताया गया है कि 8 आवर्स में ये हो रहा है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर कवर कर रहा है और अप स्ट्रीम में भी 12 किलोमीटर कवर कर रहा है, और टाइम भी बता दिया कि टोटल टाइम 8 आवर्स लग रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर दोनों के लिए 12 बताया है, अप स्ट्रीम के लिए भी और डाउन स्ट्रीम के लिए भी। स्पीड दोनों के लिए अलग है, अप स्ट्रीम के लिए स्पीड माइनस हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाएगी। तो बस डाउन स्ट्रीम अगर पहले लिख रहा है तो ऐड करके लिख देंगे, और अप स्ट्रीम होगी तो माइनस करना होगा। अब इसके बाद इन दोनों में 12 कॉमन है, यहाँ पे भी आपको 12 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी 12 दिखाई दे रहा होगा सेकेंड फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा कॉमन। तो कितना बचा, क्या आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 12 इन दोनों में कॉमन है, तो कितना बचा, फर्स्ट फ्रैक्शन में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और सेकेंड फ्रैक्शन में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। टाइम वैसे ही रहेगा, दोनों साइड टाइम की बात चल रही है, यहाँ पर भी टाइम है और यहाँ पर भी इसे टाइम में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, ताकि ये बराबर रहे। अब इसके बाद यहाँ पर 12 डिनोमिनेटर में आ सकता है, तो ये 8 अपॉन 12 हो गया। जितना ज्यादा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना ज्यादा हम सिंप्लीफाई कर देंगे। अब इसके बाद x प्लस वाई और x माइनस वाई, इन दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम में ये दोनों नंबर्स आ जाएंगी, x प्लस वाई भी आएगा और x माइनस वाई भी आएगा, क्योंकि दोनों अलग हैं। अब जहाँ पर x माइनस वाई नहीं है वहाँ x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा, और जहाँ पर x प्लस वाई नहीं है वहाँ x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x प्लस वाई है। ओके, डिनोमिनेटर देख लीजिएगा, जितना कम है एलसीएम में उसका मल्टीप्लाई ऊपर करना होगा न्यूमरेटर में। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई है तो x प्लस वाई मैच कर रहा है, क्या बचा, x माइनस वाई, तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से x माइनस वाई यहाँ पर है तो क्या बचा, x प्लस वाई, तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्योंकि बीच में प्लस का साइन है इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखें, अगर आप x प्लस वाई तो भी ठीक है, और ना लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि प्लस का साइन है। अगर माइनस का साइन होता तो फिर यहाँ पर साइन चेंज हो जाता और मल्टीप्लाई करना पड़ता। अभी यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस के साइन में सेम साइन रहते हैं। अब इसके बाद इसे और सिंप्लीफाई करेंगे 8 अपॉन 12 को, तो 8 अपॉन 12 में क्या होगा, यहाँ पर 4 से इसे कैंसिल कर देंगे, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 2 से भी कैंसिल होगा और फर्दर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/3। अब यहाँ पर 22 से बाई हट जाएगा, x कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 2x आ गया। अब इसी तरीके से देखिए कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में है a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, x रिपीट हो रहा है तो x की पावर 2 हो गई, y भी रिपीट हो रहा है तो y की पावर 2 हो गई, और साइन माइनस का रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अगर सेम साइन के साथ है तो फिर दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करनी होगी। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर सकते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो इसे ब्रैकेट में लिखना होगा पहले, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यू है। और इसी तरीके से हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 2x में, तो ये 2x इंटू 3 हो जाएगा। अदरवाइज डायरेक्टली आप 6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ से 2 रिप्लेस होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में, और नहीं समझ में आया तो 2 से 2 यहाँ पर हट जाएगा। ओके, कैसे हटेगा, डिवाइड के फॉर्म में भी आप इसे लिख कर कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि 2 हट गया तो ब्रैकेट भी हट जाएगा, क्योंकि 2 से ही मल्टीप्लाई करना था इसलिए ब्रैकेट लगा हुआ था। और क्या बचा यहाँ पर, 3 और x, 2 से 2 हट गया, 3x बचा। अब इसके बाद हम किसी एक की वैल्यू पता कर सकते हैं, चाहे वाई स्क्वायर की वैल्यू पता कर लीजिए या फिर एक्स स्क्वायर की। तो अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू पता करना चाहते हैं तो इसे रिप्लेस कर देंगे और 3x इसकी जगह पर आ जाएगा। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल वाई स्क्वायर। तो चाहे यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए। अब इसके बाद स्क्वायर को हम रूट में चेंज करेंगे इसके अगले स्टेप में, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये रूट आ गया। अब x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देना है। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है हमें x नहीं पता, x हमें पता है, इसे हमने सिर्फ अज्यूम कर लिया इसलिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज आप दूसरी वैल्यू को x अज्यूम करके यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 प्लस एक्स और 4 माइनस वाई। ओके, तो जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स वाई इसलिए लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्स की वैल्यू पहले ही बता दी उन्होंने कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह पर लिख देंगे 4, क्योंकि दिया गया है गिवन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह पर 4 का स्क्वायर आ गया, फिर 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 4 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 है, माइनस 12, इन दोनों को माइनस करने पर 4 आएगा और y अपनी जगह पर वैसे ही आएगा। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इसमें से रूट हट जाएगा, आपको पता होगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 4 को फैक्टराइज कर लीजिएगा तो यहाँ पर 2 इंटू 2 आएगा, फिर स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू तो हमें पता थी, y की वैल्यू भी लेकर आनी थी, तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ करंट यानी कि बहते हुए पानी की स्पीड क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या करना है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से सॉल्व करके देखिए। कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आया तो उसे रिवाइंड करके खुद सॉल्व करके देखा करिए बार बार, तो आपको समझ में आ जाएगी। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि एक ट्रेन है और ये कवर कर रही है कितना डिस्टेंस, इसमें एक यूनिफॉर्म स्पीड पर एक डिस्टेंस कवर कर रही है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द स्केड्यूल्ड टाइम। इसे बताया गया कि अगर ट्रेन की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए वो भी बताया, ये स्पीड दी गई है। किलोमीटर पर आवर कहीं लिखा हो तो इसका मतलब यहाँ पर स्पीड बताई गई है। इसे बताया गया कि ट्रेन की स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो 2 घंटे कम लगते हैं जितना टाइम डिसाइड किया गया है उस टाइम पर पहुंचने में। ठीक है, जल्दी पहुंच जाएंगे। इफ द ट्रेन वॉज स्लोवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड कम कर दी जाए, ऐसी कंडीशन हो जिसमें 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, तो स्केड्यूल टाइम पर पहुंचने में ट्रेन को ज्यादा समय लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, 3 आवर्स, क्योंकि स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई इसलिए ज्यादा टाइम लग जाएगा, जितना डिसाइड किया था उससे ज्यादा। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो कितना डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया ये हमें पता करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसे दिया गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर एंड एक्चुअल टाइम बी y आवर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या एज्यूम कर लिया कि देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है
अब डिस्टेंस हम डायरेक्ट तो अज्यूम कर नहीं सकते कि डिस्टेंस इसका हमने x मान लिया, क्योंकि डिस्टेंस के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो इसके लिए हमने स्पीड और टाइम इन दोनों को कुछ अज्यूम कर लिया। मान लिया कि इसकी जो एक्चुअल स्पीड है, मतलब जितनी होनी चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग, उतनी स्पीड हमने x मान ली, और इसका टाइम कि कितने टाइम पर पहुंचना था ये भी नहीं बताया ना, कि कितने टाइम पर पहुंचने वाले थे। बस ये बताया कि उससे 3 घंटा ज्यादा लग गया, 2 घंटे कम में पहुंच गया, लेकिन कितने टाइम पर पहुंचना था ये नहीं बताया, तो इसको भी हमने y मान लिया। तो डिस्टेंस क्योंकि पता करना है, तो इसके लिए हमें स्पीड और टाइम पता होना चाहिए कि एक्चुअल में स्पीड कितनी थी, कितनी होनी चाहिए थी उस टाइम पर पहुंचने के लिए जो टाइम डिसाइड किया गया। यहाँ पर हमें डिस्टेंस पता करना है, तो स्पीड और टाइम यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया। ये एज्यूम किया कि इस स्पीड में इतने टाइम पे पहुंचने वाली थी, लेकिन स्पीड को घटाया और बढ़ाया गया, इसकी वजह से टाइम भी ज्यादा और कम हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा स्पीड या टाइम होगा जिसको डिसाइड किया गया था कि इतनी स्पीड में इतने टाइम पर ये वहां पहुंच जाएंगे। तो बस इसे सॉल्व करना है इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना रहेगा? डिस्टेंस अब यहाँ पर क्योंकि स्पीड और टाइम हमने क्या मान लिया है, x और y, तो डिस्टेंस क्या हो गया? x और y हो गया। तो यहाँ पर वही चीज हमने नोट कर दी है कि डिस्टेंस हमारे लिए स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने कुछ अज्यूम कर ली है और टाइम भी कुछ और अज्यूम किया है, जो कि स्केड्यूल टाइम है, मतलब इस टाइम पर पहुंचना था, इतनी स्पीड थी। अब क्योंकि स्पीड कम और ज्यादा हो रही है तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें पता चल गया कि डिस्टेंस ये होना चाहिए x y। अब इसके बाद हम इसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, स्पीड और टाइम चेंज होती है, जहाँ पहुंचना जगह तो सेम ही है ना। तो यहाँ पर एक्स वाई वैसे रहेगा। अब इसे भी डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है। देखिए फॉर्मूला यही रहेगा, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस तो हमारे पास यही है एक्स और वाई। स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड 10 बढ़ रही है, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है पहली कंडीशन में, तो टाइम 2 आवर कम लग रहा है। ओके, पहली कंडीशन में बताया गया है कि स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग बढ़ा दी गई है। ठीक है, क्या किया गया है? बढ़ाया गया है, और टाइम इसमें कम लग रहा है, तो जिसमें बढ़ाया गया उसमें ऐड कर देंगे, जिसमें कम टाइम लग रहा है उसमें माइनस कर देंगे। यहाँ पर स्पीड ज्यादा हो रही है तो इसलिए ऐड करना पड़ा, टाइम कम लग रहा है इसलिए माइनस करना पड़ा। और फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, जगह जहाँ पहुंचना है वो तो वही रहेगी, लेकिन स्पीड इसकी अलग हो गई और टाइम भी अलग हो गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे y में तो x y आ जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो माइनस के 2x आ जाएगा, फिर 10 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो प्लस के 10y आएगा, और इनका भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 20 आएगा। अब इसके बाद और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर x y है इक्वल के पहले और बाद में, तो ये कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज रिप्लेस कर दीजिए तो ये माइनस में आ जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि एक्स वाई की जगह पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर 0 आ गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्या आ गया? 0, और -2x प्लस 10y और -20 बचा, तो इसे वैसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 0 तो वैसे ही रहेगा, इन सभी में 2 कॉमन है, 2 की टेबल में 2 भी आता है, 10 भी आता है, 20 भी आता है। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे और यहाँ पर कितना बचेगा? देखिए अगर इसमें 2 से डिवाइड कर दें और माइनस भी हट जाए तो सिर्फ x बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी डिवाइड होगा, प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, और 2 5 10 हो गया। इसी तरीके से माइनस और माइनस, यहाँ पे 2 माइनस के साइन हो गए, 20 में भी माइनस है और 2 में भी माइनस है, तो डिवाइड करने पर यहाँ प्लस आ जाएगा और 2 10 20 हो गया। अब इसके बाद 2 से अगर इसमें डिवाइड कर दें 0 में तो क्या होगा? ये 0 बन जाएगा। यहाँ पर इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 अपॉन -2 इक्वल
और दूसरे साइड क्या बचा, x माइनस 5/+10, क्योंकि 2 हट गया तो ब्रैकेट भी हट जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 आ गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 0 इक्वल x माइनस 5/+10, और ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट आ गई। 2 से इसे दोनों साइड भी डिवाइड किया जा सकता है, तब भी 2 हट जाएगा। तो जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। अब ये तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड पता करनी होगी सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, डिस्टेंस हमारे लिए उतना रहेगा, लेकिन क्योंकि स्पीड यहाँ पर कम हो रही है, स्लो कर दी गई है और टाइम ज्यादा लग रहा है, तो बस सेकंड कंडीशन इसी से आ जाएगी हमारे पास। क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर भी डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस इक्वल क्या दिया है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, स्पीड यहाँ पर कम हो रही है 10 और टाइम ज्यादा लग रहा है, तो टाइम में 3 ऐड कर दिया। अब इसके बाद एक्स वाई वैसे रहेगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स का वाई में, तो एक्स वाई आ गया, फिर एक्स से 3 में करेंगे तो 3x आ जाएगा। इसी तरीके से 10 से y में करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस के 30 आ जाएगा। अब एक्स वाई से एक्स वाई हट जाएगा, तो यहाँ पर 0 बचा, और नहीं समझ में आया तो इसे रिप्लेस करके चेक कर लीजिएगा, और अदर वैल्यूज वैसी रहेंगी। 3 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 3x है और 30 है, ये तो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 10 भी है, ये 3 से डिवाइड नहीं होता। यहाँ पर ये इक्वेशन सेकंड आ गई, इसे अभी और सॉल्व नहीं कर सकते। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा, किसी भी एक मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए या फिर सब्स्टिट्यूशन से। तो अगर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, तो ना तो यहाँ पर x बराबर है और ना ही y बराबर है, किसी एक टर्म का यहाँ पर बराबर होना बहुत जरूरी है, तभी वो कैंसिल होगा, तभी एलिमिनेट होगा, क्योंकि इसका नाम ही है एलिमिनेशन मेथड, और दूसरे की वैल्यू हमारे पास आ सकेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, ओके, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, और अगर इक्वेशन फर्स्ट में ही हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा। तो किसी एक टर्म को आपको बराबर कर देना है। यहाँ पर मैंने इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि x बराबर हो जाए। आप y को भी बराबर कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ रखा है ये सारी चीजें तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट नोट कर दी। इक्वेशन फर्स्ट हमारे लिए ये है x माइनस 5/+10 इक्वल 0, और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे ब्रैकेट में नोट कर दिया। 3 का मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे 3x आ गया, फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 15y आ गया, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो प्लस के 30 आ गया। जैसा साइन है वैसा साइन भी नोट करना है। इक्वल 0 वैसे रहेगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये नई इक्वेशन हमारे पास आ गई है, और इसे हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। तो अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों में 3x है। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इक्वेशन सेकंड में भी हमारे पास 3x है और इक्वेशन थर्ड में भी 3x आ गया। इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद इसे इक्वेशन सेकंड से माइनस करना है इक्वेशन थर्ड को। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब इक्वेशन सेकंड ये आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर हमने नोट कर दी। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, और यहाँ पर हम इसे माइनस ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा ताकि यहाँ से 3x हट जाए, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए हमें माइनस करना होगा, ठीक है। तो अब सभी जगह पर हमें माइनस नोट करना है, क्योंकि एक टर्म के नीचे अगर माइनस नोट किया तो सभी जगह हमें माइनस नोट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए डबल माइनस हो जाएंगे तो प्लस आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे भी डबल माइनस होगा तो प्लस आ गया। अब नीचे की नंबर पॉजिटिव है, यानी कि 10y यहाँ पर प्लस में है और 15y माइनस में, ये कुछ इस तरीके से है, माइनस की 15y प्लस के 10y। अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर माइनस के 5y बचेगा, ओके, माइनस करना पड़ेगा।
इसी तरीके से देखिए ऊपर भी 30 है प्लस का और नीचे भी प्लस का ही 30 हो गया, क्योंकि दो माइनस के साइन थे, दो माइनस के साइन प्लस में बदल जाते हैं। आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी है, अगर नहीं पढ़ी है तो आपको फिर से पढ़ना चाहिए। अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करके देखिएगा बुक वाली। यहाँ पर 30 प्लस 13 दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा 60, क्योंकि दोनों ही प्लस के हो गए। ओके, तो यहाँ पर हम 60 लिख देंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इक्वल 0। अब इसके बाद 5 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि माइनस में दूसरी साइड जाकर प्लस में हो गया। 0 को इग्नोर कर सकते हैं, दूसरी साइड हमारे पास जब कुछ भी नहीं होता तब 0 लिखा जाता है। ओके, तो अभी 5 आ गया, तो अब 0 को हम हटा सकते हैं, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 0 में कुछ चेंज नहीं होगा, वैसे ही वैल्यू आएगी जैसी है एक्स्ट्रा। अब 5 से इसे डिवाइड कर देंगे 60 में, तो कितना आ जाएगा 60 और 5 इन दोनों को डिवाइड करके देखिएगा तो यहाँ 12 आ जाएगा। 12 5 60 होता है। और नहीं समझ में आया तो यहाँ डिवाइड करके आप चेक कर लेना रफ में कि 5 से किस तरीके से 60 में डिवाइड होगा। 5 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, लेकिन हमें x की वैल्यू पता करनी होगी ताकि हम डिस्टेंस पता करें, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर हमें डिस्टेंस पता करना है और डिस्टेंस हमारे लिए एक्स वाई है, मतलब x इंटू वाई। वाई हमें पता चल गया, हमें x पता करना है। तो y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या फिर सेकंड में, जिसमें भी आप पुट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन पुटिंग y इक्वल 12 इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे लिए क्या है x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल 0। तो x की जगह पर x वैसे रहेगा, माइनस 5 भी वैसे ही है, और y की जगह पर कितना आ गया 12 आ गया, क्योंकि y हमें पता चल गया। इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और प्लस 10 वैसे रहेगा इक्वल 0, और x इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ गया, और फिर 10 इन दोनों को सॉल्व करने पर 50 आ जाएगा, और रिप्लेस करने पर 50 प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, और कितना डिस्टेंस कवर किया है ये आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि x और y, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे लिए क्या है 50 है और टाइम हमारे लिए 12 आवर्स आ गया। मतलब x और y की वैल्यू आपको पुट कर देनी है x इंटू वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर देखिए 600 हमारे पास आ जाएगा। यूनिट आपको सबकी पता होनी चाहिए कि अगर स्पीड लिख रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर में रहेगी, अगर किलोमीटर दिया है आवर दिया है तब, और अगर डिस्टेंस पता कर रहे हैं तो सिर्फ किलोमीटर रहेगा, टाइम पता कर रहे हैं तो सिर्फ आवर रहेगा। तो ये यूनिट आपको पता होनी चाहिए। डिस्टेंस हमने यहाँ पर पता किया तो किलोमीटर आ जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर है। नहीं समझ में आया तो आप फिर से इसे सॉल्व करके देखिए और रिवाइंड करके चेक कर लीजिए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि द वेलोसिटी ऑफ अ बोट, एक बोट की वेलोसिटी कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। रुके हुए पानी में कितनी स्पीड है x किलोमीटर, हम इसे अज्यूम कर सकते हैं, वैसे बता दी गई है x की वैल्यू। इसकी पहले अभी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये भी उसी तरीके का है। इट टेक्स 1 hour more to travel 24 kilometer in downstream and 24 kilometer in upstream। ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में 24 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा और लग जाता है। ठीक है, जितना डिसाइडेड था उससे 1 घंटा ज्यादा। यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता करना है, मतलब बहते हुए पानी की स्पीड क्या है। ठीक है, रुके हुए पानी की स्पीड तो बता दी है कि बोट की स्पीड इतनी है, लेकिन जब पानी चल रहा है तब बोट की स्पीड क्या होगी यह हमें पता करना है। तो इसके लिए पहले हमें रुके हुए पानी को भी कुछ अज्यूम करना होगा। 2024 में क्वेश्चन आया है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल x किलोमीटर पर आवर, और इस x की वैल्यू भी बताई गई है कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्टली भी आप 18 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। जो भी हमें अज्यूम करना है उसे ही हम x मान सकते हैं। तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज एक्स वाई का ध्यान रखिएगा।
और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पर हमने y मान लिया कि y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक तो वो है जिसमें पानी रुका हुआ है, एक वो है जिसमें पानी की लहरें चल रही हैं, उसमें स्पीड क्या रहेगी, तो हमने y मान लिया। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बताई गई है, कितनी है, 8x की वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। अब स्पीड ऑफ बोट अब स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। ठीक है, और स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, x प्लस वाई। ऐसा क्यों होगा, इसके पहले भी बताया कि जब आप स्ट्रीम है तो लहरें उसी तरफ जाएंगी जिस तरफ बोट चल रही है, तो चलने में परेशानी आएगी, इसलिए स्पीड कम हो जाएगी। और डाउन स्ट्रीम अगर है तो इसका मतलब लहरें दूसरी साइड जा रही हैं और बोट ऑपोजिट साइड जा रही है, इसलिए यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी और स्पीड बढ़ेगी। इसलिए इन दोनों स्पीड को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा कि रुके हुए पानी में कितनी है और चलते हुए पानी में कितनी है। x माइनस वाई आ जाएगा अप स्ट्रीम के लिए, और डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई हो जाएगा। और बस इसे कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। कंडीशन हमें बताई गई है कि 1 घंटा ज्यादा लगता है अगर ये 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलते हैं और 24 किलोमीटर ही आप स्ट्रीम चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम बताया गया है और ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब माइनस करना होगा क्योंकि एक्स्ट्रा है। तो इन दोनों को माइनस करने पर देखिए इस तरीके से भी लिखा जा सकता है डायरेक्टली कि अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम, जो भी इसकी स्पीड बन रही है उसका टाइम पता करना है। और दोनों साइड यहाँ पर टाइम ही लिखा हुआ है। टाइम का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अल्टीमेटली यहाँ पर टाइम ही लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 आवर बताया गया है, ये भी टाइम है और इसे भी हमने टाइम में ही बदल दिया है, ये भी टाइम है दूसरे साइड पे। लेकिन बस यहाँ पर इसे माइनस करना होगा क्योंकि 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, एक्स्ट्रा है। यहाँ पर यह भी लिखा जा सकता है कि अप स्ट्रीम इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है तो कहाँ पर ऐड करना होगा, जिसमें कम टाइम लग रहा है। ठीक है, दोनों साइड टाइम ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जिसमें कम लग रहा है टाइम उसमें हमें 1 ऐड करना होगा ताकि दोनों साइड बराबर वैल्यू आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं लिखा है 3 और दूसरे साइड लिखा है 5, तो +2 हम वहीं पर लिखेंगे जहाँ पे कम है। ठीक है, तो इसमें कम टाइम लगेगा इसलिए हमें 1 ऐड करना पड़ रहा है। और जब रिप्लेस करेंगे इसे तो ये माइनस के फॉर्म में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो जिस तरीके से आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि x माइनस वाई क्यों पहले लिखा हुआ है 20/x माइनस वाई। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है उसे पहले लिखेंगे और जिसमें कम टाइम लग रहा है वो बाद में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पर माइनस की वैल्यू पहले रहेगी और प्लस वाली बाद में, क्योंकि माइनस वाले में ज्यादा टाइम इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा और प्लस वाली में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब इसके बाद इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 24। ठीक है, इन दोनों में ही 24 है तो 24 यहाँ पर आ गया। फर्स्ट फ्रैक्शन में हमारे पास बचा 1/x माइनस वाई, सेकेंड फ्रैक्शन में बचा 1/x प्लस वाई। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर से दोनों में से 24 हट गया। ठीक है, कॉमन ले लिया, इक्वल 1 वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद 24 वैसे ही लिख देंगे और एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई और x प्लस वाई दो अलग वैल्यूज हैं, इन दोनों को ही यहाँ पर नोट करना होगा। अब जहाँ पर x माइनस वाई नहीं है वहाँ पर x माइनस वाई से, और जहाँ पर x प्लस वाई नहीं है वहाँ पर x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा। तो x प्लस वाई तो पहले आ जाएगा फर्स्ट फ्रैक्शन में क्योंकि इसी की कमी है, और सेकेंड फ्रैक्शन में x माइनस वाई रहेगा। तो इसे ब्रैकेट में नोट करना होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, जब माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट में नोट करना पड़ता है अदर वैल्यूज को, अगर 1 से ज्यादा है तब। इसे और सॉल्व करें अगर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों में तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का x आ गया और प्लस का y आ गया, और बाकी x प्लस वाई तो वैसे ही रहेंगे। और यहाँ पर भी x स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर आएगा, रिपीट हो रही है वैल्यू। जिस तरीके से आप मल्टीप्लाई करना चाहें कर सकते हैं।
और यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, इक्वल 1 वैसे ही रहेगा सभी जगह। ठीक है, अब इसके बाद और सॉल्व करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और 2y है यहाँ पर, तो 2y आ गया, 24 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर 2y है तो 2y आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इक्वल 1। अब 24 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए तो यहाँ पर 48y आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में 1 अज्यूम कर सकते हैं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही रहेगा। और इस तरीके से एक स्टेप और लिख सकते हैं, 48y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 1। बाद में भी ये रिप्लेस हो जाएगा दूसरी साइड, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ चेंज नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पर है और वाई स्क्वायर है, लेकिन वाई की वैल्यू ये भी है 48। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, बस इसे प्लस में पहले लेकर आना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दो वैल्यूज जैसी हैं उसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस में है और यही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर यहाँ से दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस में आ गया और एक्स स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये अपनी जगह पर है तो ये वैसे ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि क्या करना है और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो इस तरीके से लिखिए कि यहाँ पर 48y है और माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया प्लस के वाई स्क्वायर हो गया इक्वल 0। तो इसे रीअरेंज करेंगे ताकि पावर के अकॉर्डिंग नोट कर दे, क्योंकि y है इसमें रिपीट हो रहा है तो y को पहले लिख सकते हैं क्योंकि y रिपीट हो रहा है। y की पावर 2 पहले आ गई, फिर कम पावर, फिर एक्स स्क्वायर। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो 48 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर x की जगह पर देखिए x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। x हमें पता है, ऐसा नहीं कि x पता नहीं, बस ये है कि सॉल्व करने के लिए इसे x माना है ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। अदरवाइज x की जगह पर आप फॉरन वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी x की वैल्यू है तो भी सही रहेगा। तो x की वैल्यू बताई गई है, कितनी बताई है, 18। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन x इक्वल 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बताया गया कि स्पीड क्या है बोट की स्टिल वाटर में। तो 18 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर तो क्या होगा, 18 इंटू 18 आ जाएगा और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 324। तो बस वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो अब इसके बाद इसे फैक्टराइज कर लीजिए। 324 को अगर हम फैक्टराइज करें तो कितना आएगा, 324 को अगर हम फैक्टराइज करें तो देखिए यहाँ पर फैक्टराइज करके आप चेक कर लीजिएगा, 3 से कैंसिल होगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 1 जार 3, 3 8 जार 24 और 2 डिजिट एक साथ सॉल्व हो रहे हैं तो 0 आएगा। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। 18 चलिए 4 तो अदर वैल्यू होगी ना, 324 तो होगा नहीं, तो यहाँ पर 0 नोट करना होगा। जब भी एक से ज्यादा डिजिट सॉल्व होते हैं लास्ट में या बीच में तो 0 नोट करना पड़ता है। फिर इसे और सॉल्व करेंगे, 2 नंबर्स में लिखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर नंबर आ जाएगी 54 माइनस 6। इन दोनों को माइनस करने पर 48 ही आएगा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस लिखने का तरीका चेंज होगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर वैसे ही है और 324 भी उसी तरह लिख देना है, बस बीच की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा, y से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस के साइन के साथ, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 54 y आ जाएगा। फिर इसी तरीके से प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे -6 और y में तो माइनस के 6 y आ जाएगा और माइनस 324 इक्वल 0 वैसे रहेगा। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है, अगर आपको पता है तो इसे
पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं तो सिर्फ यहाँ पर रिवीजन करा रही हूँ और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, तो बस वो यहाँ पर कवर हो रहे हैं। ओके, तो अगर आपको पता है तो फिर आप इसे सॉल्व करके जरूर देखें। ऐसा ना सोचिए कि मुझे आता है, क्योंकि देखने में तो सब कुछ आता है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर मैं गलत कर रहा हूँ, ये गलत कर रही हूँ। तो इन दोनों को कॉमन लेना होगा। कॉमन लेने पर कितना आ जाएगा y, और फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास कितना बचेगा, सिंगल y, क्योंकि y का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू से y हट जाएगा तो 54 बचेगा। इसी तरीके से लास्ट टू टर्म में भी हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पर -6 कॉमन आ सकता है क्योंकि 6 की टेबल में 6 भी आता है और 324 भी यहाँ पर 6 से डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लेना। ओके, 324 भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करके आप चेक कर लेना, 54 टाइम्स में कैंसिल होगा। फर्स्ट वैल्यू अगर हम इसमें डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, सिर्फ y आएगा। और इसी तरीके से सेकंड वैल्यू को भी डिवाइड कर दें 6 से, तो यहाँ पर 54 आएगा और यहाँ पर भी माइनस है 324 में, इसलिए 54 प्लस का हो गया। ओके, इक्वल 0 आ गया। अब इसके बाद सेम वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, तो इसे एक बार लिखना होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी उसे भी ब्रैकेट में लिखा जाता है, इक्वल 0। दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं 0 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 54 इक्वल 0 और y माइनस 6 इक्वल 0। तो अब सिर्फ y की वैल्यू पता करनी है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया और ये वाला दूसरी साइड जाएगा 6, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। y की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्पीड माइनस में थोड़ी रहेगी, स्पीड तो प्लस में ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि स्पीड माइनस की 54 आ जाए। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम माइनस में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि y इक्वल 6 वैल्यू हमारी सही है। और यहाँ पर स्टेटमेंट भी नोट कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए इसका आंसर 6 है। यहाँ पर लिख देंगे हैंस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू बताई गई थी लेकिन हमने उसे x मान लिया था। y की वैल्यू हमें पता करनी थी, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट स्टेटमेंट नोट कर देंगे अब कि हैंस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको समझ में आ गया है इसे किस तरह सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर बताया गया है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 18 मोर देन ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। और ये क्वेश्चन 2024 में आया। आप स्पीड अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लिया करिए, क्योंकि मुझे सबके लिए वीडियो बनानी पड़ती है, इसलिए मुझे धीरे धीरे सारी चीजें समझानी पड़ती है। यहाँ पर क्या बताया गया कि एक 2 डिजिट की नंबर है जिसके डिजिट का सम 12 है फर्स्ट कंडीशन में। यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो 2 डिजिट वाली नंबर 10x प्लस y है या फिर 10y प्लस x मान लिया, जिसमें x डिजिट यूनिट की प्लेस में है और y डिजिट इसका टेंस की प्लेस में है। किसी भी 2 डिजिट की नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा यही रहेगी 10x प्लस वाई या 10y प्लस x, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2 डिजिट की नंबर 23 है, इसमें से पहला वाला हमारे लिए क्या है, पहला वाला यहाँ पर x है और दूसरा y है, तो ये yx हो गई, या फिर xy भी लिखा जा सकता है। जैसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 3। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 डिजिट की स्टैंडर्ड फॉर्म इसी तरीके से रहेगी 10x प्लस y या फिर 10y प्लस x। अब क्योंकि यहाँ पर x हमारे लिए क्या है, x यूनिट्स डिजिट है या फिर वंस डिजिट भी बोल सकते हैं, और y यहाँ पर टेंस डिजिट है, तो टेंस की प्लेस में भी कुछ भी हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे कि 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगी हमारे लिए 10y प्लस x। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते yx नहीं लिख सकते, इसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखना होगा।
अब इसके बाद पहले क्या बताया गया कि इसकी दोनों डिजिट का सम 12 है, तो दोनों डिजिट इसके क्या है, x और y। तो यहाँ पर चाहे ऐसे लिख दीजिए y प्लस एक्स इक्वल 12 या x प्लस वाई इक्वल 12, एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल 12 और ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब सेकंड कंडीशन में बताया कि अगर इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो ये ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 23 है, तो इसके डिजिट को अगर हम इंटरचेंज करें तो क्या बन जाएगा 32, तो ये से ज्यादा हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी कोई ऐसी नंबर है जिसके डिजिट को हम इंटरचेंज कर दें, बदल दें, x की जगह पर y चला जाए, y की वैल्यू y की जगह पर x आ जाए, तो क्या होगा, ये नंबर ज्यादा हो जाएगी। कितनी ज्यादा हो जाएगी, 18 ज्यादा हो जाएगी। अब क्योंकि इसके डिजिट को हमने चेंज कर दिया तो इंटरचेंज करने के बाद नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई। ओके, जैसे यहाँ पर 10y प्लस x था, तो यहाँ पर डिजिट को हमने इंटरचेंज किया, ये क्या बन गया 10x प्लस वाई। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब हम डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। किसी को भी पहले और बाद में लिखा जा सकता है, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। अब देखिए इसमें क्या बताया है, अब इसमें बताया गया है कि नंबर क्या है, इंटरचेंज होने के बाद 10x प्लस वाई, और ये कब आए, जब हमने ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड कर दिया। ओके, क्योंकि ओरिजिनल नंबर से ही 18 ज्यादा है। तो अभी इसकी पहले भी बताया था कि अगर जैसे कहीं लिखा है 3 और दूसरी जगह लिखा है 5, तो किसमें 2 ऐड किया जाएगा, जो कि कम है। तो यहाँ पर क्योंकि रिवर्स नंबर ज्यादा है, ओरिजिनल नंबर कम है, तो ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड करेंगे तब रिवर्स नंबर हमारे पास ज्यादा आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अब इसके बाद इसे सॉल्व करना है, x वाली वैल्यूज एक तरफ हो जाएंगे x y वाली, और बिना x y वाली वैल्यूज एक तरफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप यहाँ पर और आ सकता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y दिया है प्लस 10x दिया है, ये दूसरी साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 10y। ओके, और इसी तरीके से ये वाला भी दूसरे साइड शिफ्ट होगा x, तो ये भी माइनस का हो गया, इक्वल 18 वैसे रहेगा क्योंकि नंबर्स और नहीं है। अब इसके बाद इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10x है और यहाँ पर 1x है, इन दोनों को माइनस किया तो 9x आ गया। इसी तरीके से 10y है और 1y है, इसे माइनस करने पर 9y आएगा, लेकिन बड़ी नंबर माइनस की है तो माइनस का साइन रहेगा, इक्वल 18। ये सारी चीजें आपको पता ही है, सिर्फ यहाँ पर रिवीजन चल रहा है, और अगर नहीं पता है तो आपको मालूम हो गई। यहाँ पर इसे अब नोट किया जा सकता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमने नोट कर दिया। अब इसके बाद इन दोनों में 9 कॉमन है तो 9 यहाँ पर नोट करना होगा, और क्या बचा, फर्स्ट वैल्यू से x बचा, सेकंड वैल्यू से y बचा। अब आप ये सोचेंगे कि पहले तो यहाँ पर y लिखा है तो क्या पहले y लिख सकते हैं, y भी लिखा जा सकता है, लेकिन साइन का ध्यान रखिएगा कि अगर आप 9y पहले लिखना चाहते हैं तो माइनस का साइन रहेगा। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 9y प्लस 9x इक्वल 18। तो जैसे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, बस साइन का ध्यान रखिएगा। अब 9 यहाँ मल्टीप्लाई में तो दूसरे साइड जाकर डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा, ये 18/9 हो गया। अब क्योंकि 9 हट गया तो ब्रैकेट भी हट जाएगा, x माइनस वाई वैसे रहेगा, फिर x माइनस वाई वैसे लिखेंगे, 9 से 18 में डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जब दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी तो इन दोनों इक्वेशन को किसी भी एक मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, आप इसे सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि दोनों इक्वेशन में y कैसा है, एक बार पॉजिटिव है और दूसरी इक्वेशन में नेगेटिव है। इस तरीके की इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल 12, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 2। अब अगर हम इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करें तो y यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि y एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x भी हट सकता है, अगर x माइनस करेंगे तो फिर इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि x यहाँ पर कैसा दिया गया है,
पॉजिटिव दिया तो इसीलिए हमने इसे ऐड कर दिया है ताकि यहाँ पर ये y हट जाए। तो y अब डायरेक्टली हट जाएगा क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा 2x, और इन दोनों को ऐड करने पर 14 आ गया। x इक्वल यहाँ पर कितना आ जाएगा 14/2, x इक्वल 7। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आप जैसे चाहो सॉल्व कर लो। देखो x y वाली वैल्यूज हैं, इनको नोट कर दिया प्लस के साइन के साथ और इसे भी नोट कर दिया, फिर सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पर हमारे पास 7 आ गया। अब x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, अब हमें y पता करना होगा, तब जाकर हम ओरिजिनल नंबर पता कर सकेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर पता करनी है। x की वैल्यू को अब हमें किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या फिर सेकंड में। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टेटमेंट नोट कर दीजिएगा। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट हमारे लिए क्या है, x + y = 12। अब इसके बाद सिंपल है, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। क्या दिया है, x की जगह पर 7 है, प्लस y वैसे रहेगा इक्वल 12। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि y अपनी जगह पर रहेगा और 7 दूसरे साइड चला जाएगा क्योंकि इसका नेचर 12 जैसा है, इसमें y नहीं है, तो ये रिप्लेस होगा, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस करने पर 5 बचेगा जो कि पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बड़ी नंबर प्लस की है। तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब इसके बाद हमें रिक्वायर्ड नंबर जो 2 डिजिट की पूछी गई है वो पता चल जाएगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर इज कितना है 10y + x, ये हमने अज्यूम किया था। यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 × y की जगह पर कितना आएगा 5। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमने क्या माना है ओरिजिनल नंबर। अगर हमारे लिए ओरिजिनल नंबर 10x + y है तो पहले x की वैल्यू पुट करेंगे फिर y की, और अगर हमने इसे 10y + x मान लिया है तो पहले हमें y की वैल्यू पुट करनी होगी फिर x की। y की जगह पर 5 आ जाएगा, x की जगह पर 7। पहले इनका मल्टीप्लाई होगा बॉड मास के अकॉर्डिंग, यहाँ पर 50 आएगा, फिर 7 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 57 और ओरिजिनल नंबर हमारे पास आ गई। यही इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले तो आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बना लेनी है और फिर उसे किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्या बताया गया है कि फादर 7 टाइम्स ओल्डर है अपने बेटे से, जितने भी बेटे की एज है उससे 7 गुने ज्यादा है फादर की एज। 2 years ago, 2 साल पहले, the father was 13 times as old as his son, और 2 साल पहले फादर की एज 13 टाइम्स के बराबर थी सन की एज से। What are their present ages? तो इन दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या है ये पता करना है। 2023 में एक क्वेश्चन आया था। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया कि फादर की एज 7 टाइम्स है सन की एज से, तो इसे कुछ अज्यूम कर लेंगे सन की एज को। फादर की एज हमें पता चल जाएगी क्योंकि लास्ट में जो कुछ भी लिखा होता है फुल स्टॉप के पहले उसे हमें कुछ अज्यूम करना होता है। और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं लेट फादर्स प्रेजेंट एज बी x एंड सन्स प्रेजेंट एज बी y। ठीक है, तो मान लिया फादर की प्रेजेंट एज क्या है, फादर की प्रेजेंट एज x है और सन की y है। अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं कि सन की एज हमने x मान ली है तो फादर की कितनी हो जाएगी 7x, क्योंकि 7 टाइम्स के बराबर है। और नहीं समझ में आया तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या हो गई कि सन की एज हमारे लिए y है, जो कम है उसी में मल्टीप्लाई होगा, 7 से मल्टीप्लाई y के साथ होगा, और x वैसे रहेगा, फादर की एज ज्यादा है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन बताई है कि 2 साल पहले, 2 साल पहले के लिए 2 इयर्स कम हो जाएगा फादर की एज में भी और सन की एज में भी। फादर की एज हमारे लिए x है और सन की एज यहाँ पर हमने y मान ली। इन दोनों में हमने 2 माइनस कर दिया। अब 2 माइनस करने में ये 2 साल पीछे हो गए, 2 साल कम हो गए। अब 13 इयर्स बताया गया कि 13 टाइम्स ज्यादा है।
अब इसमें बताया गया कि फादर की एज 13 टाइम्स है सन की एज से, तो सन का हम इसी में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों बराबर बिल्कुल हो जाए। अब इसे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो LHS में x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, 13 का मल्टीप्लाई y में कर देंगे तो ये 13y हो गया, फिर 13 से मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 26 आ जाएगा और माइनस का साइन रहेगा। अब x y एक तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ न्यूमेरिकल वैल्यूज रहेंगे ताकि इक्वेशन बन जाए। यहाँ पर 13 रिप्लेस हो सकता है, ये नेगेटिव हो जाएगा, x के साथ आ जाएगा, 2 दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और माइनस के 26 वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद x माइनस 13y वैसे रहेगा, इन दोनों को माइनस करना होगा क्योंकि एक नंबर माइनस में दूसरी प्लस में। यहाँ पर कितना आ गया, माइनस के 24, क्योंकि बड़ी नंबर नेगेटिव है। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसके आगे आप इक्वेशन सेकेंड लिख देना। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कितनी आई, x इक्वल 7y, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास कितनी आ गई, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास कितनी आ गई, x माइनस 13 y इक्वल माइनस 24। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा, तो आप किसी भी एक मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो x की जगह पर 7y भी लिख सकते हो, तो ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा और इस तरह से सॉल्व करना आसान है। अदरवाइज आप इसे इक्वेशन में भी बदल सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल 0, तो एलिमिनेशन से भी ये सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रही हूँ, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में, क्योंकि x की वैल्यू पता चल गई तो क्या करना सॉल्व करके एलिमिनेशन से। यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इस इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड में x की वैल्यू पुट करने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए इक्वेशन सेकेंड हमारे पास है x माइनस 13y इक्वल माइनस 24। तो अब यहाँ पर x की जगह पर कितना आ गया, 7y, और 13y वैसे ही है, 24 भी वैसे ही। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों में y है, 13 और 7 दोनों को माइनस करने पर 6y बचेगा, माइनस 24 वैसे ही रहेगा, 6 यहाँ से रिप्लेस होगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा y इक्वल माइनस 24 अपॉन माइनस 6। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। अब इसके बाद ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप लिखना भी चाहें तो अगले स्टेप में लिखिएगा। y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, लेकिन x की वैल्यू मिक्स्ड फॉर्म में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, x की वैल्यू हमें पता चल गई है लेकिन मिक्स्ड में है, मतलब यहाँ पर y भी है, तो y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर देंगे तब x की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y यहाँ पर कितना आ गया, 4। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इक्वल 7y, और 7y दिया है तो यहाँ पर 7 वैसे ही रहेगा, इंटू y की जगह पर कितना आ जाएगा, y की जगह पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा 4 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब x की एग्जैक्ट वैल्यू 28 है, तो दोनों की वैल्यू आ गई, x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि प्रेजेंट एज फादर की हमारे लिए x है और सन की y है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया हमारे पास 28 और y आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 28 years एंड 4 years रिस्पेक्टिवली। इसमें ध्यान रखिएगा, रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि फादर की एज यहाँ पहले लिखी हुई है और सन की एज बाद में लिखी हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, stay happy, stay tuned, stay connected, take care, bye bye.